नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। पालक मंत्री संजय राठौड़ ने अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का किया दौरा। 8 जगह डकैती करने वाले 3 धराएं, पुसद, उमरखेड़ व यवतमाल शहर थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। पत्रकार समाज और पुलिस के बीच समन्वय ही समृद्ध लोकतंत्र की निशानी है। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, संभाजीराव टाले, बुल्ढाना जिला अध्यक्ष नियुक्त। विवाद में युवक से मारपीट, दोपहिया दुर्घटना में 2 घायल और बैलगाड़ी रास्ते पर रखने पर विवाद। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मृदा जल संरक्षण मंत्री और पालक मंत्री संजय राठौड़ ने आज महागांव तहसील के फुलसावंगी गांव के प्रभावित नागरिकों और किसानों के खेतों का हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरे में उमरखेड़ महागांव की विधायक किशन मानखेड़े, जिलाधिकारी विकास मीणा, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, शिवसेना पश्चिम विदर्भ समन्वयक पराग पिंगले, जिला संपर्क प्रमुख श्रीधर काका मोहोड़, उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुले, जिला कृषि अधीक्षक संतोष डाबरे, महागांव तहसीलदार अभय मस्के सहित अन्य शामिल हुए। खासकर महागांव तहसील में 16, 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश से खेतों को काफी नुकसान हुआ है। तहसील प्रशासन खेत की फसलों का मुआयना करे और प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। पिछले 10 दिनों में हुई भारी बारिश ने बांध क्षेत्र के किसानों और कई अन्य किसानों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। फुलसावंगी में 50 से ज्यादा घर ढह गए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। तहसील के वेनी बांध में बिजली गिरने से कई जानवरों की मौत हो गई है और उन्हें अभी तक नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। कई गांव की सड़कें, खासकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में दूरदराज और आदिवासी इलाकों जैसी गद्दी, बोरी, थेराडी आदि में सड़कों पर बने पुल भारी बारिश में पूरी तरह बह गए हैं। कुछ जगहों पर सड़कें काफी फिसलन भरी हो गई हैं। महागांव तहसील में खरीफ सीजन की फसलों का ई फसल निरीक्षण दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। सर्वर से ठीक से काम न करने के कारण पिछले 25 दिनों में केवल 7 से 8 फसलों का ही पंजीकरण हो पाया है। इससे महागांव तहसील के किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र राज्य में खरीफ सीजन में अब तक लगभग 142 लाख हेक्टेयर से बुआई हो चुकी है। बुआई क्षेत्र का केवल 7 से 8% ही पंजीकृत हो पाया है। एलसीबी की टीम ने पुसद, उमरखेड़ में हुई घरों में सेंधमारी और यवतमाल शहर पुलिस थाना अंतर्गत हुई 4 डकैतियों की वारदातों को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लेकर पुसद ग्रामीण पुलिस के हवाले कर दिया है। पुसद उपविभागीय के पुसद और उमरखेड़ क्षेत्र में हो रही चोरी, घरों में सेंधमारी, दोपहिया चोरी जैसे संगीन मामलों को उजागर करने के लिए पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने एलसीबी टीम को एक्शन मोड पर काम करने की सूचना दी थी। एलसीबी की टीम ने पुसद व उमरखेड़ क्षेत्र में घरों में सेंधमारी करने वाले आरोपियों को ढूंढने के लिए साइबर सेल की मदद ली, जिसके बाद गुप्त सूचना से पता चला कि पुसद ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले काटखेड़ा में कुछ महीनों में पहले घर में सेंधमारी करने वाले बदमाश बड़द निवासी पवन पवार और उसके साथी सोपान व्यवहारे, शीलानंद पड़घने और दिनेश शालिक व्यवहार होने की बात सामने आई है। उसके बाद एलसीबी की टीम ने महागांव जाकर बड़ी कुशलता से वहद निवासी सोपान व्यवहारे, शीलानंद पड़ने और दिनेश व्यवहारे को कब्जे में लिया। तीनों ने यवतमाल जिले में 7 घरों में सेंधमारी, 1 डकैती सहित 8 अपराधों को अंजाम देने की बात कबूली की। इसके बाद तीनों के पास से सोने चांदी के आभूषण, नकदी रकम व मोबाइल सहित कुल 94,558 रुपए का माल जब्त किया गया। तीनों बदमाशों को आगे की जांच के लिए पुसद ग्रामीण पुलिस के हवाले किया गया है। पत्रकारों और पुलिस का सामाजिक दायित्व बहुत बड़ा है। अपराध उन्मूलन, समाज की रक्षा और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए पत्रकार समाज और पुलिस का रचनात्मक समन्वय ही समृद्ध लोकतंत्र की निशानी है। पत्रकारों को कर्तव्य की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यही स्वतंत्रता लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ के नाम में सम्मानित है। इसलिए पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुआयामी कर्तव्य की भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही अकोला के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने ऑपरेशन प्रहार और मिशन उड़ान के बारे में जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। समाजोन्मुखी राष्ट्रीय संगठन लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ के दूसरे संगठन अभियान का 48वां मासिक विचार मंथन सत्र हाल ही में आयोजित किया गया था। वे इस कार्यक्रम में विशेष मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। लोक स्वातंत्र्य के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम देशमुख अध्यक्षता ने, जबकि प्राध्यापक डॉक्टर संतोष कुमार हुशे, सुमैया अली, पत्रकार संभाजीराव तटाले और श्रीमती वैष्णवी दातार मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर पंजाब राव द्वारा रचित गौरव काव्य की फ्रेम
पुलिस अधीक्षक को भेंट दी गई। इस अवसर पर सभी को रक्षा किट वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों को शॉल, पुष्प बुके, सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित सदस्यों को नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र वितरित किए गए और पत्रकार संभाजीराव टाले को बुल्ढाना जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा करते हुए नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र संजय देशमुख ने प्रदान किया। इस अवसर पर राजेंद्र देशमुख, पुष्पराज गावंडे, अंबादास तलहर, श्रीमती जया भारती, कार्यक्रम में नितिन धूत, किशोर मूटे, श्रीमती कल्याणी मूटे, संजय कृष्णराव देशमुख, पत्रकार जगदीश अग्रवाल, पुरुषोत्तम मोरखड़े, मोहम्मद फारूक, पंजाबराव देशमुख, आनंद आईगोल, रामराव देशमुख, नाना साहेब देशमुख, वसंतराव देशमुख आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती जया भारती एवं आभार प्रदर्शन पुष्पराज गावंडे ने किया। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756